तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सचिन सिंह और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का प्रश्न वाले 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोला तूने। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो तुम्हें एक चर में बहुपद को पता करनी है। एक चर यानी कि उसमें या तो एक्स आनी चाहिए या फिर वाई या फिर जेड, इस तरह के अल्फाबेट आने चाहिए। इसमें कभी भी दो चर जैसे कि एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले बहुपद बहुपद होने चाहिए, उसके बाद तुम्हें एक चर चेक करने हैं। तो बहुपद होने के लिए तुम्हें दो शर्तें पूरी करनी होती है, बात तो सही है। यानी कि दो कंडीशन तुम्हें पूरे करने होंगे। पहला शर्त है कि एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं, एक या एक से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अधिक पद होने चाहिए। और सेकंड शर्त होती है कि चर का घात पूर्ण संख्या में आनी चाहिए, यानी कि चर का घात पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक्स या वाई जेड इस तरह के इसके पावर पूर्ण संख्या में होने चाहिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और लास्ट में तुम्हें चेक करनी है एक चर, यानी कि उसमें या फिर एक्स आनी चाहिए या फिर वाई या फिर जेड, इस तरह के एक चर आने चाहिए, एक अल्फाबेट आने चाहिए। अगर तुम्हारे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि ये तीनों शर्तें पूरी होती है, तो यह एक चर बहुपद कहलाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया है, 4x² माइनस 3x जोड़ 7। तो तुम देख सकते हो इसमें एक या एक से अधिक पद है। ये रहा एक पद, ये रहा दूसरा पद, ये रहा तीसरा पद, यानी कि एक या एक से अधिक पद है। अब सेकंड पॉइंट है, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें चर है एक्स, तो देख सकते हो इसमें एक्स का पावर 2 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। और 3x में एक्स का पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। और लास्ट में अचर पद, अचर पद के सामने कुछ नहीं है, यानी कि तुम मान सकते हो एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 होता है 1, तो इसका भी एक्स का पावर 0, 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब लास्ट पॉइंट जो तुम्हें चेक करनी है, इसमें एक चर है या फिर इसमें दो चर है। तो इसमें तुम देख सकते हो इसमें एक ही चर है, यानी कि इसमें एक्स ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यह तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे यह एक चर बहुपद है। यह एक चर एक चर बहुपद है, बहुपद है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया है y का घात 2 जोड़ √2। तो इसमें भी तुम देख सकते हो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें दो पद है, एक y² और दूसरा √2। सेकंड कंडीशन है तुम्हें चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें भी चर देख सकते हो y है, जिसका घात 2 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। और √2, और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब y का पावर 0 लिख सकते हो। तो इसमें भी तुम y का पावर 0, और 0 एक पूर्ण संख्या है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड कंडीशन है, इसमें एक चर आनी चाहिए, यानी कि इसमें y ही है, देख सकते हो इसमें और x नहीं है, यानी कि इसमें दो चर नहीं है, तो हम इसे भी एक बहुपद कहेंगे। तो यह एक चर बहुपद है, बहुपद है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया है 3√t जोड़ t√2। तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो, रूट को तुम लिख सकते हो p का पावर 1/2 जोड़ p का पावर, इसमें t√2। तो अब चेक करते हैं इसको, यह एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। तो तुम देख सकते हो इसमें एक पद, दो पद है, यानी कि एक या एक से अधिक पद है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब सेकंड पे आते हैं, चर का घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो इसमें देखो p का पावर 1/2 है, और 1/2 क्या यह एक पूर्ण संख्या है?
तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जैसे कि 0, 1, 2, 3 इस तरह के होने चाहिए पावर में, तब जाके यह पूर्ण संख्या कहलाएगा, पर इसमें पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। अगर यह बहुपद नहीं है तो चूंकि यह बहुपद नहीं है, इसीलिए यह एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया है y जोड़ 2/y। इसको तुम लिख सकते हो y जोड़ 2 गुना y का पावर -1। -1 का मतलब होता है कि y का पावर -1 को लिख सकते हो 1/y। तो यहाँ पे जो 1/y है हम लोग उसको इस तरह लिखे 2 गुनी y का पावर -1। अब चेक करो यह एक चर बहुपद है या नहीं। तो इसमें पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि यह एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। तो इसमें तुम देख सकते हो ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब सेकंड कंडीशन होती है बहुपद के लिए, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें y के पावर कुछ नहीं है यानी कि 1, ये तो पूर्ण संख्या है। 2 इंटू वाई का पावर -1, तो यह जो -1 है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए या फिर चूंकि बोल सकते हो, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, इसीलिए यह एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें दिया है x का पावर 10 जोड़ y का पावर 3 जोड़ t का पावर 50। अब इसमें चेक करो एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, यानी कि तुम देख सकते हो इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड आते हैं कि चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो तुम देख सकते हो इसमें चर x का पावर 10 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। सेकंड पद देख सकते हो y का पावर 3 है, और पावर 3 भी एक पूर्ण संख्या है। तो t का पावर 50 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। अब थर्ड कंडीशन तुम्हें चाहिए थे वो है एक चर होने चाहिए, यानी कि उसमें x आनी चाहिए या फिर y, इस तरह के एक ही चर आने चाहिए। पर इसमें तुम देख सकते हो इसमें x ये भी एक चर है, y ये भी एक चर है, t भी एक चर है, तो इसमें 3 चर आ रहे हैं। तो हम लोग इसको एक चर बहुपद नहीं कहेंगे। तो इसमें 3 चर आ रहे हैं, इसीलिए यह एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।